नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल किम्बासिस में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, ये थोड़ा क्लासिकल जो मैकेनिक्स होता है उससे थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है अगर हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझे तो मैं इस लेक्चर सीरीज़ में जिसमें मैंने क्वांटम मैकेनिक्स का एक पूरी चैप्टर इस लेक्चर सीरीज़ में मैं कवर करने वाला हूँ। उसमें मैंने आप लोगों को एक डिटेल क्वांटम मैकेनिक्स का एक ग्लिम्स देने का कोशिश करूँगा। और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, काफ़ी लोगों को ये बहुत मुश्किल एक सब्जेक्ट लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये काफ़ी आसान लगे। तो एक बहुत ही आसान तरीके से मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाने का। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, पहला सवाल ये आता है कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसके साथ क्लासिकल जो मैकेनिक्स होता है उसका क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स आखिर क्या है। तो ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो बेसिकली जो न्यूटोनियंस लॉ होता है, जो न्यूटन ने जो भी लॉ दिया है, 3 लॉ, न्यूटोनियन लॉ। तो ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स होता है वो ये जो न्यूटोनियंस लॉ होता है, जितने भी सारे न्यूटन्स के दिए हुए जो लॉ होता है उसको फॉलो करता है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग मान लीजिए ये एक पार्टिकल का एक ट्रैजेक्टरी है, तो ये पार्टिकल मान लो ऐसे जा रहा है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट न्यूटन्स लॉ और अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिकल मैकेनिक्स, एक पर्टिकुलर टाइम टी में हम लोग उस पार्टिकल का प्रिसाइज पोजीशन, दैट इज़ एक्स वाई जेड, और उसके साथ साथ उसका मोमेंटम, दैट इज़ पी वेक्टर, ये दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का एक बेसिक्स है। तो ये मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज़ मास इनटू वेलोसिटी। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स से हम लोग कोई भी पार्टिकल्स का या फिर कोई भी वस्तु का एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका प्रिसाइज पोजीशन और प्रिसाइज मोमेंटम एक ही साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक बात हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स का। और दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकल है, उसका एक वाइब्रेशनल या फिर रोटेशनल या ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल होता है। वो एनर्जी लेवल यहाँ पे है मान लीजिए। ठीक है, अभी इस पार्टिकल के ऊपर हम लोग कुछ फोर्स प्रयोग किए हैं, फोर्स या एनर्जी जो भी है इस पार्टिकल के ऊपर प्रयोग किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग ये फोर्स या फिर जो एनर्जी, इसको चेंज करके इसको कोई भी एनर्जी लेवल पे हम लोग एक्साइट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच में इनफाइनाइट एनर्जी लेवल से, और अगर हम लोग इस पार्टिकल के ऊपर एक पर्टिकुलर फोर्स या फिर एनर्जी जो भी है उसको अगर रेगुलेट कर सके तो कोई भी एनर्जी लेवल पे इसको एक्साइट कर सकते हैं। तो ये दोनों बेसिक पोस्टुलेट्स है क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये बहुत बढ़िया डिस्क्राइब करते हैं हम लोग जो भी अपने आसपास का जो डे टू डे ऑब्जेक्ट्स होता है उसके लिए ये क्लासिकल मैकेनिक्स परफेक्ट है। मतलब जो भी उसका प्रॉपर्टीज़ है या फिर जो भी ऑब्जर्वेशन हम लोग अपने डे टू डे लाइफ का जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसमें देखते हैं, उसको क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से उसको प्रेडिक्ट कर सकता है, उसका प्रॉपर्टीज़ को या फिर उसका मोशन को। लेकिन प्रॉब्लम होता है जब उस पार्टिकल का साइज या वॉल्यूम या आकार जो भी है बहुत छोटा हो जाता है। छोटा मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो दोस्तों ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब हमारे एटॉम के अंदर जो पार्टिकल रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन, ये सब पार्टिकल का साइज बहुत बहुत छोटा है। तो ये सब पार्टिकल का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको जब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से उसका जो प्रॉपर्टी उसको डिस्क्राइब करने जाते हैं तभी प्रॉब्लम आ जाता है। तब
हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स प्रयोग करके उसका प्रॉपर्टी को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड नहीं है। तो उसके लिए एक दूसरा ही मैकेनिक्स या दूसरा ही फिज़िक्स का ज़रूरत है, और उसी वजह से ये क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो डे टू डे ऑब्जेक्ट्स है उसके लिए नहीं है। उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स दोनों ही सेम रिजल्ट देगा, लेकिन जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, बहुत छोटा आकार का जो पार्टिकल होता है, उसके प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स का ज़रूरत होता है। तो इन 19th सेंचुरी पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, जो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट क्लासिकल मैकेनिक्स से हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर सके। तो उसी दौरान उस एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक नए तरीके की मैकेनिक्स या नए तरीके की साइंस का जन्म हुआ, उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। तो कैसे ये क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ था, क्या प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा था उस वक्त, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो दोस्तों, आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स कैसा लगा, ये मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे YouTube चैनल के मस इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।